बट जब आप बाहर जाएंगे टेस्ट देने के लिए, या आप नीट का एग्जाम दें, या जब आप आईआईटी वगैरह का या जेईई का एग्जाम जो देंगे आप, तब उसमें आपको दोनों जो क्लासेस में आपने पढ़ा है वो क्या आएगा, आपका कंबाइंड आएगा। ठीक है, तो इसलिए अपन ने क्या किया है, वो है लगभग हमने स्ट्रीम्स पढ़ी हैं कि फिजिक्स में हमें कौन कौन सी शाखाओं का अध्ययन करना है। ठीक है, अच्छा आज अपन क्या करेंगे, आज अपन जो आपकी नई फिजिक्स आई है 11th क्लास का जो नया सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग अपन शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 2। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 को अपन क्या करेंगे, थोड़े समय के लिए स्किप करके रखेंगे या छोड़कर रखेंगे। क्यों? क्योंकि जब आप फिजिक्स की कुछ बेसिक चीजों को जान लोगे, ठीक है, तब आपको वो चैप्टर नंबर जो 1 है वो थोड़ा बहुत क्या होगा, अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अभी शुरू में अगर आपका जो टेस्ट है फिजिक्स का वो खराब ना हो जाए, इस वजह से अपन क्या करेंगे, धीरे धीरे ना एक जमीनी स्तर से लेके ना ऊपर के स्तर तक जाएंगे। ठीक है, तो हम बेसिक से हाई की तरफ जाएंगे। ठीक है, हाँ, तो देखो चैप्टर 2 में जो चैप्टर नंबर 2 है आपका, ठीक है, जो मेजरमेंट का है, तो मेजरमेंट में हमको पढ़ना क्या है, चैप्टर नंबर 2 में देखो, भौतिक विज्ञान में क्या है, प्रकृति में जो घटनाएं घटित होती हैं हम उनके बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करते हैं। ठीक है, या जो हमारे समूह, हमारे एनवायरनमेंट के अंदर हमारे सामने जो चीजें घटित होती हैं, ठीक है, जो कि फिजिकल तौर से हमारे सामने हैं, उपस्थित हैं, उनका जब हम अध्ययन करते हैं। तो देखो, अगर हमें किसी भी परिघटना का अध्ययन करना है, ठीक है, तो जब परिघटना को कोई अगर आपको अध्ययन करना है या कोई घटना घटित हो रही है, उस घटना की हमको क्या करना है, माप को मालूम करना है कि आखिर में ये जो घटना घटित हुई तो कितनी हुई, बरसात हुई तो कितनी हुई। ठीक है, कोई गाड़ी दौड़ रही है सड़क पे तो कितनी स्पीड से दौड़ रही है। ठीक है, और भाग रहा है कोई तो कितना भाग रहा है। तो इनकी हमें एक माप की क्या पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो क्या होता है कि जो भी प्रकृति के अंदर जो भी घटनाएं घटित होती है ना, उनको हम क्या करते हैं, भौतिक राशियों के रूप में व्यक्त करते हैं। ठीक है, क्योंकि जो घटनाएं घटित हो रही हैं अगर उनको हम किसी राशि के रूप में व्यक्त नहीं करेंगे तो हम उनको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि कौन सी घटना क्या है। ठीक है, तो अपन क्या करते रहते हैं, जो भी घटनाएं घटित होती हैं उनको हम क्या करते हैं, राशियों में विभक्त करके रखते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, भौतिक राशि। ठीक है, क्या बोलते हैं उनको, भौतिक राशि। ठीक है, अब भौतिक राशियों में क्या होता है, या भौतिक राशियां आप बोल सकते हो क्योंकि बहुत सारी होती हैं। ठीक है, तो भौतिक राशियां आखिर में है क्या, कि जो आपके भौतिक विज्ञान है उसके अंदर जिन घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, हम उनको किस रूप में रखते हैं, भौतिक राशियों के रूप में व्यक्त करते हैं। ठीक है, अच्छा, तो देखो फॉर एग्जाम्पल के लिए एक राशि हम लेते हैं। मान लो आपने 11th क्लास में या 10th क्लास में, 9th क्लास में एक टर्म पढ़ा होगा जिसको हम बोलते हैं चाल। पढ़ा होगा, चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, आपने दूरी भी पढ़ा होगा, आपने समय भी पढ़ा होगा। ठीक है, आपने बल पढ़ा होगा। ठीक है, आपने कार्य पढ़ा होगा, आपने ऊर्जा पढ़ा होगा, आपने शक्ति पढ़ा होगा। ठीक है, आपने वेग पढ़ा होगा, आपने त्वरण पढ़ा होगा। ये सारे टर्म्स जो लिखे हुए हैं आपके सामने बोर्ड के ऊपर, इन सभी से आप भली भांति परिचित हो। ठीक है, तो यही जो होते हैं, ये जो अपने टर्म्स लिखे हुए हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, भौतिक की राशियां बोलते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि जितनी लिखी है यही राशियां होती हैं, और भी होती हैं, हमने एक एग्जाम्पल के तौर पर रखा हुआ है। ठीक है, संवेग भी होता है, बहुत सारी राशियां होती हैं। ठीक है, अच्छा, तो एक बात आपने देखा होगा कि जो चाल है, चाल को अपन अंग्रेजी में क्या कहते हैं, स्पीड। इतनी इंग्लिश से दिक्कत तो नहीं है ना, इतना तो चलता है। ठीक है, अब मुझे बात बताओ, अगर मान लो कोई वस्तु गति कर रही है, ठीक है, आपके सामने गति कर रही है 20 भौतिक के अंदर,
कितनी गति से, कितनी गति है उसकी, अब क्या बताएंगे मेरे को कि कितनी गति है उसकी? आप बता पाएंगे? क्यों क्यों नहीं बता पाएंगे? क्योंकि अब मान लो अभी तक आपके पास कुछ भी नहीं है, तो नील हो, आदि मानव के टाइम पर पहुंच जाओ, मान लो जैसे आदि मानव रहते थे उस समय पे पहुंच जाओ, और उस समय पे अगर कोई पूछे कि जो गति हो रही है या पवन जो बह रही है कितनी गति से बह रही है, तो सोचो कैसे मेजर करते हो चीज को। ठीक है, अब मान लो फॉर एग्जांपल के लिए कि आप किसी दुकान पर जाओ और उससे बोलो कि चीनी दे दे, क्या दे दे? चीनी दे दे, तो वो सबसे जो दुकान वाला होगा वो तुरंत आपसे पूछेगा कि कितना कितना चीनी दे दो। अगर आपके पास में उस चीज का अगर आंसर नहीं है, क्या दुकान वाला आपको चीनी दे पाएगा? तब उससे बोलोगे ना कि 2 किलो दे दे, 3 किलो दे दे। सोचो आप किसी सब्जी वाले के दुकान पर जाओ और उससे बोलो कि मतलब मेरे को आलू दे दे, बोलेगे कितने दे दे? अरे दे ना, आलू दे दे। बोला कि कितना दूं मैं आलू आपको? आप बता नहीं पा रहे हो उसको, तो कुछ कमी लग रही है ना। आप किसी जो प्रश्न सामने वाले ने किया, आपके पास उसका उत्तर नहीं है। आपको ये तो पता है कि आलू चाहिए, पर आपको ये नहीं पता है कि कितना चाहिए। तो ये कितना शब्द का जो आंसर है ना, वो भौतिक राशियों का जो कितना, मान लो चाल चल रहा है कोई, कितनी चाल से चल रहा है, दूरी है कितनी दूरी है, समय है कितना समय है, बल है कितना बल लग रहा है, कार्य है कितना कार्य किया जा रहा है, ऊर्जा है कितनी ऊर्जा है, शक्ति कितनी लग रही है, त्वरण कितना है, वेग कितना है। इस कितने का आंसर अगर आपको मालूम चले तो आपको लगेगा कि हाँ कुछ चीज संपूर्ण हो रही है, पूरी हो रही है। ठीक है, अगर चाल की जो चाल है, आपके पास में किस चीज का आंसर नहीं है, आपके पास में इसका आंसर नहीं है कि कितना चाल कितनी है। ठीक है, तो इसीलिए आपने पढ़ा होगा क्या कि चाल, जैसे मान लो कोई चल रहा है 20, ये 20 आखिर में है क्या? तो हम इस 20 के बगल में लिखते हैं क्या? किलोमीटर प्रति आवर। तब आपको पता चलता है क्या कि कोई वस्तु 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। ठीक है, तो जो मेजरमेंट करना है, जो मापन है भौतिक राशियों का, वो क्यों जरूरी है? वो हमें इस वजह से जरूरी है ताकि हम भौतिक राशियों को क्या कर पाए? पूर्ण रूप से लिख पाए। ठीक है, तो आपको चैप्टर नंबर 2 में पढ़ना क्या है? आपको चैप्टर नंबर 2 में इतना पढ़ना है कि कौन कौन सी भौतिक राशियां होती हैं। ठीक है, और उन भौतिक राशियों का मापन कैसे किया जाता है। मापन बोले तो मापा कैसे जाता है। ठीक है, अगर जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर आपको अपना वजन तोलना है, अगर आपको अपना वजन तोलना है और आपको अगर मापन नहीं पता है वजन का कि कैसे मापते हैं, तो क्या आप अपना वजन तोल पाएंगे? नहीं तोल पाएंगे। ठीक है, तो क्या है कि जितनी भी फिजिक्स के अंदर में या किसी और स्ट्रीम में जो भी राशियां होती हैं, उन सभी का कुछ ना कुछ मापन होता ही है। बिना मापन के राशियां संभव नहीं है, या हम कहेंगे कि कोई भी भौतिक राशि होगी वो क्या होगी? अधूरी होगी। किसके बिना? मापन के बिना। किसी वस्तु की लंबाई है, आप माप कर बताओगे कि कितनी लंबाई है। किसी वस्तु की चौड़ाई है, तो आपको मापन की जरूरत पड़ेगी कि कितनी चौड़ाई है इसकी। ठीक है, अगर किसी वस्तु को तोड़ना है तो आपको वजन की जरूरत पड़ती है। किसी वस्तु की गति को बताना है तो आपको स्पीड के मात्रक की जरूरत पड़ती है, मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है, मापन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में जो हेडिंग डालेंगे वो डालेंगे क्या कि चैप्टर नंबर 2। ठीक है, और उसमें क्या है? मापन। जो चैप्टर नंबर 2 है आपका वो कौन सा है? मापन का है, यानी मेजरमेंट का है। हमको मेजरमेंट सीखना है उसमें कि आखिर हमारा मेजरमेंट कितना है। तो चैप्टर नंबर 2 में जो हेडिंग डालनी है वो डालनी है आपको क्या? मूल भौतिक राशियां। हेडिंग डालनी है भौतिक राशियां, मूल हटा देना उसके सामने से। हेडिंग क्या रहेगी सबसे पहले? भौतिक राशियां। ठीक है, और चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम डाल लेना क्या? मात्रक एवं
मापन। हो गया ना? ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? मात्रक एवं मापन। ठीक है, तो हमें किसी भी वस्तु के मात्रक की, आप देखो चैप्टर, जो भी आप चैप्टर पढ़ो ना कभी भी किसी भी सब्जेक्ट का, ठीक है, हमेशा उसका शीर्षक जो डाला जाता है ना, वह किसको डिनोट करता है? वो बताता है कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले कभी भी आप चैप्टर का नाम डालो तो हमेशा आपको चैप्टर के नाम में जो शब्द लिखे हुए हैं ना, उन शब्दों का मतलब पता होना चाहिए कि आखिर ये शब्द हैं क्या। इस चैप्टर में दो शब्द हैं, एक है मात्रक और दूसरा है क्या? मापन। ठीक है, तो मात्रक का मतलब क्या होता है कि किसी भी वस्तु को, जो भी भौतिक राशियां होती हैं, हमें उनको किसी ना किसी मात्रक के रूप में या उनके मापन के लिए किसी ना किसी का क्या जरूरत पड़ती है? वस्तु की जरूरत पड़ती है, या जो चीज की जरूरत पड़ती है हम उसको क्या कहते हैं? मात्रक बोलते हैं। अभी हम डिफाइन पूरा सब कुछ पढ़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कोई स्पीड है किसी वस्तु की, ठीक है, क्या है? 20। सिर्फ 20 लिखेंगे तो कंप्लीट होगा क्या? नहीं। क्या लगाएंगे इसके पीछे? किलोमीटर पर आवर लगाएं या फिर मीटर पर सेकंड लगाएं। तो ये जो मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर सेकंड जिस किसी भी आंके के पीछे लगाया जाता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? मात्रक बोलते हैं। ठीक है, और मापन क्या है? ये इसका मापन है 20 किलोमीटर प्रति आवर, मतलब एक घंटे में कितने किलोमीटर चलना है? 20 किलोमीटर चलना है। ये मापन है किसका? स्पीड का। ठीक है, तो पहली हेडिंग डालेंगे भौतिक राशियां और उसमें लिखेंगे क्या? हमारे आसपास बहुत सी वस्तुएं पाई जाती हैं। हमारे आसपास बहुत सी वस्तुएं पाई जाती हैं। प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई गुण होता है। प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई गुण होता है। यदि इस गुण का मापन किया जा सके, यदि इस गुण का मापन किया जा सके तो यह गुण भौतिक राशि कहलाती है। तो यह गुण भौतिक राशि कहलाती है। ठीक है, तो देखो डेफिनेशन क्या पढ़ा आपने कि हमारे आसपास जो भी वस्तुएं पाई जाती हैं उनमें कोई ना कोई क्या पाया जाता है? गुण पाया जाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए सपोज करो किसी भी वस्तु को ऊपर उछालते हैं, ऐसे करके इसको ऊपर उछाला, ये कहां पर आया? नीचे आया। क्यों आता है? क्योंकि पृथ्वी के अंदर क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण का गुण होता है। ठीक है, तो क्या कह रहा है? पृथ्वी के अंदर क्या है? गुरुत्वाकर्षण है। तो उस गुरुत्वाकर्षण की वजह से उस गुरुत्वाकर्षण की वजह से पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है। यानी पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है, ऊपर से नीचे की ओर जो वस्तुएं आती हैं उनके ऊपर क्या लगाता है? बल लगाता है। ठीक है, किसी भी वस्तु को जब ऊपर फेंकोगे तो उसको हमेशा क्या खींचेगा? एक बल से नीचे खींचता है। ठीक है, इतना तो अपन को पता है, पर कितने बल से खींचेगा? क्या मैं 100 किलो की वस्तु को अगर मैं ऊपर उठाऊं, ठीक है, और फिर मैं उसको नीचे अगर वो वस्तु आए तो भी उतना ही वेग से मैं उसको फेंक सकता हूं? ठीक है, या अगर मान लो एक 100 ग्राम की वस्तु है और एक 100 किलो की वस्तु है, तो मैं किस वस्तु को आसानी से फेंक सकता हूं? जो मेरे पास में 100 ग्राम की है, हल्की है, उसको मैं क्या कर सकता हूं? आसानी से फेंक सकता हूं। ठीक है, या मान लो मैं कहूं इस डस्टर को मैं ज्यादा ऊंचा फेंक सकता हूं बजाय एक ट्रक के। क्या मैं ट्रक को उठाऊं और ऊपर फेंक दूं? इट इज पॉसिबल ना, मैं इसको फेंक सकता हूं। इसका मतलब क्या है कि जो गुरुत्वाकर्षण का जो बल लगता है पृथ्वी के द्वारा, वह प्रत्येक वस्तु पर क्या लगता है? अलग अलग लगता है। इसका मतलब क्या है कि वह किसके ऊपर निर्भर है कि जितना ज्यादा उसका द्रव्यमान होगा उतना ही ज्यादा क्या लगेगा उसके ऊपर? बल कार्य करेगा। तो कितना बल पृथ्वी जो है किसी वस्तु पर लगा रही है,
कितना बल लगेगा। ठीक है, इतना तो हमको पता है कि पृथ्वी जो होती है प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है। ठीक है, एक बल से क्या करती है, पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है। तो ये उसका क्या है, पृथ्वी का गुण है। क्या ये पृथ्वी का एक गुण होता है पृथ्वी के अंदर कि वह प्रत्येक वस्तु को क्या करती है, अपनी ओर खींचती है। ठीक है, अगर हम इस गुण का मापन कर सकते हैं तो हम बोलेंगे कि पृथ्वी के अंदर ये जो गुण पाया जाता है उसका जो मापन है वो इतना है। यानी गुरुत्वाकर्षण का जो बल लगता है वह भी एक भौतिक राशि है। क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के बल को मापा जा सकता है। तो जिस भी वस्तु के पास में कोई ना कोई अगर गुण है, अगर उस गुण का मापन किया जा सके, उस गुण को नापा जा सके, तोड़ा जा सके, तो उसी गुण को हम क्या कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए किसी भी वस्तु पर लगने वाला बल माप सकते हैं, नहीं माप सकते हैं, माप सकते हैं। किसी वस्तु की चाल माप सकते हैं, नहीं माप सकते हैं, माप सकते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान नाप सकते हैं, नाप सकते हैं। किसी वस्तु को चलने में लगा समय नाप सकते हैं, ठीक है, नाप सकते हैं। ठीक है, किसी भी जो वस्तु की जो लंबाई है नाप सकते हैं, नाप सकते हैं। तो ये सभी क्या है, भौतिक राशियां हैं। क्या है ये, भौतिक राशियां हैं। ठीक है, तो अब जैसे मान लो कोई वेग, कोई पवन चल रही है। ठीक है, क्या पवन को आप देख सकते हो, नहीं देख सकते। तो क्या ये भौतिक राशि है, देखना भौतिक राशि नहीं है। पर पवन जिस वेग से चल रही है, जिस स्पीड से चल रही है, उस स्पीड को क्या किया जा सकता है, मापा जा सकता है। तो पवन का जो वेग है, पवन नहीं, पवन का वेग, चाल, वो क्या है, वो भौतिक राशि है। सिर्फ पवन भौतिक राशि नहीं है। क्यों? क्योंकि पवन को आप नाप नहीं सकते, पवन को आप देख नहीं सकते, माप नहीं सकते, पर पवन की चाल या वेग को क्या कर सकते हो, माप सकते हो। समझ में? ठीक है, अंदर समझ में आ रहा है। ठीक है, कि पवन को नहीं आप नापते हो, नापते किसके हो, पवन के वेग को नापते हो कि कितनी स्पीड से चल रही है। कहते ना, अरे आज तो हवा बहुत तेज चल रही है। क्यों? क्योंकि आपको वो बहुत तेजी से आपके शरीर पर आती हुई प्रतीत होती है, इस वजह से लगता है कि वो बहुत तेज आ रही है। समझ में आया? तो भौतिक राशि समझ में आ गया। तो भौतिक राशि क्या है, हमारे आसपास बहुत सी वस्तुएं पाई जाती हैं जिनमें कोई ना कोई क्या होता है, गुण होता है। अगर इस गुण को नाप सकते हो तो भौतिक राशि है, अगर नहीं नाप सकते तो भौतिक राशि नहीं है। इसका मतलब क्या है कि बिना मापन के कोई भी राशि नहीं हो सकती। ठीक है, कोई ना कोई तो उसका क्या होगा, मापन होगा ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अगली लाइन से देखते हैं। भौतिक राशियों को दो भागों में बांटा गया है। भौतिक राशियों को दो भागों में बांटा गया है। पहला पॉइंट लिखेंगे अपन क्या, मूल राशियां। ठीक है, लिख लो जरा। नेक्स्ट क्या होगा अपना, व्युत्पन्न राशियां। ठीक है, व्युत्पन्न राशियां ये दूसरी है। दोनों हो गए, जरा लिख लो इन दोनों को ढंग से। ठीक है, अब जरा इनको समझते हैं। ठीक है, ये व्युत्पन्न में देख लेना, ये पूरा ता आता है या आधा ता आता है। ठीक है, तो जो जितनी भी हमारी प्रकृति में भौतिक राशियां हमको मिलती हैं, उन सभी भौतिक राशियों को हम दो भागों में क्या करके रखते हैं, बांट के रखते हैं। ठीक है, अब जरा देखो क्यों। प्रकृति के अंदर में ना बहुत सारी चीजें हैं, तो सबके क्या हम अलग अलग मापन करते फिरेंगे, पॉसिबल नहीं है इतने मात्रकों को बनाना।
अर्थात उन राशियों को किसी अन्य राशि से मिलकर बनाया नहीं जा सकता। वे क्या है, अपने आप में अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखती हैं। तो उन राशियों को हम क्या नहीं कर सकते, किसी और अन्य राशि से मिलकर नहीं बना सकते। वो क्या है, अपने आप में स्वतंत्र रूप से मौजूद हैं। एग्जाम्पल देता हूं, हमने कल एक यांत्रिकी शब्द नाम की एक चीज पढ़ी थी, जो मशीनों वगैरह सब चीजों का क्या किया जाता है, उसके अंदर अध्ययन किया जाता है। ठीक, तो देखो उसके अंदर ना तीन चीजें जनरली हम यूज करते हैं, द्रव्यमान, लंबाई और समय। ठीक है, क्या करते हैं, द्रव्यमान, लंबाई और क्या अपना समय। ठीक है, ये तीन चीजें हम क्या करके रखते हैं, यूज करते हैं यांत्रिकी के अंदर। मूल राशियों का एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। ठीक है, पहला क्या है, द्रव्यमान, ठीक है, लंबाई और क्या, समय। ये तीन चीजें हैं। मतलब ये जो द्रव्यमान है, ठीक है, जो द्रव्यमान है अपने आप में क्या है, स्वतंत्र है। किसी भी वस्तु का जो मास है, ठीक है, उसको स्वतंत्र रूप से क्या किया जा सकता है, मापा जा सकता है। और जो कोई भी मूल राशि होगी उसका कुछ ना कुछ तो मात्रक होगा ही होगा। ठीक है, अभी हम मात्रक के बारे में भी आगे पढ़ेंगे। अभी आपको इतना तो पता है कि द्रव्यमान जो होता है उसको मास कहते हैं, यानी द्रव्यमान का जो मात्रक होता है उसको हम किससे लिखते हैं, किलोग्राम से लिखते हैं। द्रव्यमान को किस में नापते हैं, किलोग्राम में, ग्राम में, इन्हीं में तो नापते हैं। ठीक, जो लंबाई का जो मात्रक होता है, ठीक है, वो क्या होता है, किलोमीटर होता है, मीटर होता है, सेंटीमीटर होता है। यही तो मात्रक होते हैं इसके, इनमें हम नापते हैं। और एक होता है अपने पास में क्या, समय। समय को हम क्या करते हैं, आवर्स में नापते हैं, घंटे में नापते हैं, ठीक है, मिनट्स में नापते हैं और किस में नापते हैं, सेकंड में नापते हैं। यही तो नापते हैं अपन। ठीक है, तो देखो किसी भी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है वह स्वतंत्र रूप से मौजूद होता है, उसके लिए एक अलग से मात्रक मौजूद है। ठीक है, वैसे ही लंबाई के लिए किलोमीटर या मीटर और वैसे ही समय के लिए मिनट या सेकंड। ठीक है, तो इन राशियों को हम क्या कहते हैं, मूल राशियां कहते हैं, यानी वे राशियां जो किसी अन्य राशि से मिलकर नहीं बनती, उन राशियों को हम क्या कहते हैं, मूल राशि कहते हैं। ये जो द्रव्यमान है ना वो किसी से मिलकर नहीं बना है। ठीक है, तो ये कैसी राशि है, मूल राशि। वैसे ही लंबाई है और वैसे ही क्या है, समय है। और व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं, ये वह राशियां होती हैं जिनको किनसे मिलकर बनाया जाता है, मूल राशियों को मिलाकर बनाया जाता है। एग्जांपल देता हूं, फॉर एग्जांपल के लिए बल। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। क्या पढ़ा है हमने, बल का मात्रक पढ़ा है न्यूटन। ठीक है, तो हमने बल का एक फॉर्मूला पढ़ा था 10th क्लास में, m इंटू ए, ये तो पढ़ा है। और इसका मात्रक को हम लिख देते हैं किससे, न्यूटन से, ये तो पढ़ा है। ठीक, तो देखो हमें पता है क्या कि न्यूटन जो मात्रक है किसका, बल का, इसको और क्या लिख सकते हैं हम न्यूटन की जगह पर, हम क्या लिख सकते हैं, हमें पता है कि जो m है वो हमारा मास है, यानी द्रव्यमान है। द्रव्यमान को हम किस में नापते हैं, किलोग्राम में। तो यहां पे क्या रख सकते हैं हम, किलोग्राम। और जो हमारा त्वरण है, ठीक है, त्वरण बराबर क्या होता है हमारा, वेग बटा समय, यानी इसका जो मात्रक बनेगा हम उसको लिखते हैं किससे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो न्यूटन को आप और क्या बोल सकते हो, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी इस न्यूटन को क्या और बोला जा सकता है, इसको बोला जा सकता है केजी, ठीक है, इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसी पूरे को हम क्या कह देते हैं, न्यूटन कह देते हैं, आसान बनाने के लिए। ठीक है, हम इसको क्या कर देते हैं, इस पूरे को अपन क्या बोल देते हैं, हम इसको आसान बनाने के लिए न्यूटन लिख देते हैं, आसान बनाने के लिए। ठीक है, तो देखो ये जो न्यूटन जो मात्रक बना है वो हमने किसको बनाया है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही तो बनाया है। न्यूटन कोई अलग से मात्रक नहीं बनकर आता है, सिर्फ इस पूरे की जगह पे हम क्या बोल
देते हैं? न्यूटन बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो बल का जो मान है वो किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था, वैज्ञानिक ने दिया था, इसलिए उसके नामकरण पर हमने इतने बड़े मात्रक को एक छोटा सा मात्रक बना दिया। तो ये जो न्यूटन है यानी जो बल का मात्रक है वह किन से मिलकर बना हुआ है? द्रव्यमान से यानी केजी, दूरी यानी मीटर, समय यानी सेकंड। तो इन्हीं तीनों मात्रकों से तो मिलकर बनाएंगे। नया समझ में? तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारे मूल मात्रक थे और इन्हीं तीनों को यूज करके हमने किसके मात्रक को बना दिया? बल के मात्रक को बना दिया। तो बल कैसी राशि है? व्युत्पन्न राशि है। क्यों? क्योंकि इसको किससे मिलकर बनाया गया है? मूल राशियों से मिलकर बनाया गया है। बल के अंदर कौन कौन सी राशि यूज होती है? द्रव्यमान, दूरी या विस्थापन, दोनों को मीटर में नापते हैं, और तीसरा समय। इन तीनों से मिलकर तो बना है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या क्या यूज होता है? त्वरण यूज होता है और द्रव्यमान यूज होता है। त्वरण में क्या यूज होता है? वेग और समय, और द्रव्यमान तो है ही। ठीक है, तो इसीलिए बल कैसी राशि है? व्युत्पन्न राशि है। और द्रव्यमान कैसी राशि है? मूल राशि है। अकेली लंबाई अकेला अगर लें तो कैसी राशि है? मूल राशि है। सिर्फ हम समय की बात करें, कैसी राशि है? मूल राशि है। बट जब हम तीनों को कंबाइंड करके एक ऐसा बल का जो मात्रक बनाते हैं तो वो क्या बनकर आता है? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर निकलकर आता है, जिसको हम क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशि। ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूं व्युत्पन्न राशि का, जरा ध्यान से समझना। ठीक है, देखो हम बहुत स्लो स्लो चलेंगे और एक एक चीज को क्लियर करते हुए चलेंगे, बट क्लियर करना है अपने दिमाग के अंदर। अगर यहां कमजोरी बन गई ना तो पूरी फिजिक्स में आपको कमजोरी लगेगी। अगर यहां ये सारी चीजें क्लियर हो गई ना तो आपको फिर कहीं और कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मैं इसको क्यों इतना जोर दे रहा हूं? क्योंकि जब आप सवाल हल करोगे पेपर में कभी भी तो आपका एक नंबर होता है मात्रक लिखने का। अगर मात्रक नहीं लिख कर आओगे ना तो एक नंबर कट हो जाएगा। 4 नंबर का सवाल है और आप पूरा कंप्लीट कर आए हो, उसके पीछे मात्रक नहीं लगा कर आए हो तो एक नंबर नहीं मिलेगा आपको। इसीलिए बहुत इंपोर्टेंट है। तो देखो एक और एग्जांपल लेते हैं। हमने एग्जांपल लिया, मान लो कार है। ठीक है, आपने 10th क्लास में कार्य बराबर क्या पढ़ा है? बल गुणा विस्थापन। क्या पढ़ रखा है? बल गुणा विस्थापन। तो मैं इसको बोल सकता हूं F इंटू डी। यही तो पढ़ा है आपने। ठीक है, तो F क्या हमारा? बल, और D क्या है? हमारा विस्थापन। ठीक है, तो देखो जो हमारा F है इसका मात्रक हमने पढ़ रखा है, क्या होता है? न्यूटन। और जो विस्थापन होता है उसका मात्रक क्या होता है? मीटर। यही तो होता है। इस न्यूटन को हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा। इसको क्या, ये न्यूटन का मतलब क्या होता है? न्यूटन का मतलब होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यही तो होता है न्यूटन का मतलब। और इस मीटर का मतलब क्या है? इस मीटर का तो मतलब मीटर है। तो देख लो कार्य का जो मात्रक है न्यूटन मीटर किन से मिलकर बना है? वही 3 राशियों को कंबाइन करके बनाया है। कौन कौन सी? द्रव्यमान, लंबाई और समय। उन्हीं 3 राशियों का यूज हो रहा है। किसी और राशि का यूज हो रहा है क्या? जरा देख लो। नहीं, इसका मतलब कार्य कैसी राशि है? व्युत्पन्न राशि है। बट अगर हम अलग से देखें, अगर हम बात करें द्रव्यमान की तो द्रव्यमान कैसी राशि है? मूल राशि है, जिसका मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। अगर हम सिर्फ बात करें किसकी? लंबाई की, ये कैसी राशि है? मूल राशि है, और इसका मात्रक अपन किस में लिखते हैं? जनरली मीटर के अंदर। अगर हम बात करें सिर्फ और सिर्फ किसकी? समय की, तो समय कैसी राशि है? मूल राशि है, और हम किस में नापते हैं? जनरली हम इसको नापते हैं किसमें? सेकंड में। आया समझ में? तो मूल राशियां क्या है और व्युत्पन्न राशियां क्या है? मूल राशि वह राशियां होती हैं जो किसी से भी मिलकर नहीं बनती हैं, और व्युत्पन्न राशियां वे राशियां होती हैं जिनको मूल राशियों से मिलकर बनाया जाता है। यही दोनों में क्या है? बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे अपन क्या? मूल राशियां। क्या हेडिंग डालेंगे? मूल राशियां। और इसमें लिखेंगे, देखो जब भी आप एक शब्द सुनाएंगे ना आपके कान में, मूल, किसी भी वस्तु के आगे क्या लगा, क्या शब्द लगा हुआ हो? मूल। ये जब भी मूल शब्द आपके कानों में गूंजे ना, आज ही सीख लो इसको। कोई नहीं बताता इन छोटी छोटी चीजों को, क्योंकि बहुतों को पता नहीं होता
भी मूल शब्द लगा है तो मूल का मतलब है स्वतंत्र रूप में अस्तित्व है उसका, वह किसी से मिलकर नहीं बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देता हूं, आपने परमाणु पढ़ा है, परमाणु में आपने 3 प्रकार के मूलभूत कण पढ़े होंगे, ठीक है। उन कणों को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कहते हैं कि नहीं कहते? क्यों कहते हैं उनको मूल? उन कणों के सामने जो शब्द लगा रहता है मूल कण। परमाणु के 3 प्रकार के क्या होते हैं, यानी हमने पढ़ा हुआ प्रत्येक पदार्थ के 3 मूल कण होते हैं। कौन कौन से? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को किसी से मिलकर नहीं बनाया जा सकता, प्रोटॉन को किसी और से मिलकर नहीं बनाते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए इतना ही समझो, प्रोटॉन बनता है, बट आप अपने लेवल पे इतना समझो कि प्रोटॉन किसी से मिलकर नहीं बनता है। ऐसे ही न्यूट्रॉन की होती है, बट इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर तो परमाणु बनाते हैं, मिलाते ही नहीं बनाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सभी आपस में तीनों मूल कण मिलते हैं तो क्या बनता है? परमाणु। और बहुत सारे परमाणु मिल जाते तो बन जाता है क्या? अणु। तो मूल कण कौन है? ठीक है, कौन है? इलेक्ट्रॉन। उसी तरीके से जो हमारी मूल राशियां होती हैं उनके आगे में क्या लगाया है? कौन सी राशियां जिनको किसी से भी मिलकर नहीं बनाया जाता, इसीलिए उन राशियों के सामने क्या शब्द लगाया है? मूल शब्द लगाया है। और वह राशियां जिनको किसी और से मिलकर बनाया जा सकता है, इसीलिए हमने उन राशियों के सामने क्या लगाया है? व्युत्पन्न लगाया है। व्युत्पन्न शब्द का मतलब ही होता है किसी और से उत्पत्ति, किसी और से उत्पत्ति, व्युत्पन्न का मतलब। और मूल का मतलब क्या है? किसी से भी उनकी उत्पत्ति नहीं हुई है, ठीक है। अब तो समझ में आ गया होगा भाई। जरा हम इसमें लिखते हैं, चलो देखो, वे भौतिक राशियां जो किसी अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर नहीं करती, अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर नहीं करती, निर्भर नहीं करती हैं, अर्थात ऐसी राशियां जिनको किसी अन्य राशियों से मिलकर नहीं बनाया जा सकता, किसी अन्य राशियों से मिलकर नहीं बनाया जा सकता, भौतिक राशियां कहलाती हैं, भौतिक राशियां कहलाती हैं, कॉमा लगा के लिखिए, ये भौतिक राशियां कहलाती हैं। नेक्स्ट लाइन से, ये भौतिक राशियां नहीं, ऐसे लिखना, मूल राशियों का स्वतंत्र अस्तित्व होता है, स्वतंत्र अस्तित्व होता है। उदाहरण, यांत्रिकी में द्रव्यमान, लंबाई तथा समय, द्रव्यमान, लंबाई तथा समय को मूल राशियां कहते हैं, मूल राशियां कहते हैं। मूल राशियों की डेफिनेशन समझ में आ गई, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे व्युत्पन्न राशियां। वे राशियां जिनको मूल राशियों से मिलकर बनाया जाता है, जिनको मूल राशियों से मिलकर बनाया जाता है, मूल राशियों से मिलकर बनाया जाता है, वह या उनको व्युत्पन्न राशियां कहते हैं, उनको व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। उदाहरण के तौर पर लिखेंगे बल, कार्य, बल, कार्य, संवेग,
कौमा त्वरण, कौमा वेग, कौमा चाल, बस इतना बहुत है। ऐसे बहुत सारी राशियां होंगी, ठीक है। तो मूल राशियां क्या होती हैं? कम होती हैं, ठीक है। तो अब देखो जितनी भी घटनाएं घटित होंगी आपकी, उनको हम क्या करेंगे, उनमें से हम देखेंगे कि कौन सी मूल राशियां हैं, ठीक है। सिर्फ मूल राशियों को अपने पास रखेंगे और उन्हीं मूल राशियों से हम क्या करते हैं, बाकी सबको मेजर कर लेते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमारी फिजिक्स के अंदर में 7 प्रकार की क्या होती हैं, मूल राशियां होती हैं, ठीक है। क्या होंगी? 7 मूल राशियां होंगी, जिनको अपन ना कल पढ़ेंगे कि कौन कौन सी वे 7 राशि, जैसे अपनी 3 पढ़ी ना अपने वैसे ही क्या है, 7 राशियों को हमने किस श्रेणी में रखा है, मूल राशियों की श्रेणी में रखा है, ठीक है। तो उन 7 को हमने किस में रखा है, मूल राशि की श्रेणी में रखा है। सिर्फ 7 को तो याद किया जा सकता है ना आराम से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उन 7 से जितनी भी फिजिक्स के अंदर में भौतिक राशियां होंगी, उन सभी को क्या करेंगे, व्युत्पन्न करेंगे, ठीक है। आज इतना ही रखते हैं, कल अपन पढ़ेंगे कि जो 7 प्रकार की जो मूल राशियां होती हैं वह कौन कौन सी होती हैं और उनके मात्रक कौन से होते हैं। देखो यहीं से तुमको सीख लेना है क्या, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, जो राशियां और एक क्या होती है अपने पास में, व्युत्पन्न राशि, ये 2 राशियां हैं। मूल राशियों को जिन मात्रकों में नापा जाता है उनको तो हम कहते हैं मूल मात्रक, और जो व्युत्पन्न राशियों के मात्रक होते हैं उनको हम क्या कहेंगे, व्युत्पन्न मात्रक। नया समझ में, ठीक है। तो मूल राशि यानी द्रव्यमान को हम किस में नापते हैं, किलोग्राम में। तो किलोग्राम कैसा मात्रक है, मूल मात्रक है। बल को हम किस में नापते हैं, न्यूटन में। तो न्यूटन कैसा मात्रक है, मूल मात्रक, वो सॉरी व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है। इतना रखते हैं, कल अपन मात्रक के बारे में भी पढ़ेंगे कि मात्रकों की आखिर में जरूरत क्यों पड़ती है, मात्रक क्या होता है, और अपन क्या पढ़ेंगे,